नमस्कार दोस्तों, मैं पायल फिर लेके आई हूँ खबरें फटाफट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज की हमारी हेडलाइन से। पीएम मोदी ने जोगेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा कोरोना से मुक्ति दिलाए काली मां। बढ़ते कोरोना पर केंद्र की राज्यों को हिदायत, त्योहारों पर भीड़ रोकने को उठाए जरूरी कदम। महाराष्ट्र राज्य सरकार का 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू का ऐलान, जानिए किन चीजों पर रहेगी सख्त पाबंदी। सचिन तेंदुलकर को हुआ कोरोना, घर पर क्वारंटाइन, जारी किया ये बयान। कोविड-19, रूस ने बनाई कोरोना वायरस की तीसरी वैक्सीन, शुरू किया ट्रायल। सोना अभी सस्ते में खरीदे, जल्द होगा 48,000 के पार, जाने आज का रेट। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 1 अप्रैल से बंद हो सकती है एसएमएस सर्विस, बैंकों को मिली 31 मार्च तक की डेडलाइन। 819 रुपए वाला एलपीजी सिलेंडर मिलेगा सिर्फ 119 रुपीज में, जल्द उठाएं फायदा, ये है तरीका। दोस्तों, देश में कोरोना एक बार फिर विस्फोट रूप लेने लगा है। देश में पिछले 24 घंटों में 60,000 से अधिक नए मामलों से कोरोना की खतरनाक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 62,258 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 291 लोगों की मौत हुई है। नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,19,08,910 हो गई है। देश में अब तक 1,12,95,023 लोग रिकवर भी हो चुके हैं, जबकि इस समय 4,52,647 एक्टिव केसेस है। पिछले 24 घंटों में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,61,240 हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे हैं। शनिवार को दौरे के दूसरे दिन ही शुरुआत उन्होंने जोगेश्वरी मंदिर से की। योगेश्वरी काली मंदिर को 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जहां पीएम मोदी ने लाल चुनरी अर्पित करके के साथ पूजा अर्चना की। जोगेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद लोगों को संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा, आने वाले कुछ दिनों में चैत्री नवरात्र का प्रारंभ होगा। आज मानव जाति कोरोना के कारण संकट से गुजर रही है। मां से यही प्रार्थना है कि मानव जाति को कोरोना से जल्द मुक्ति दिलाए। देश में कोरोना की लहर एक बार फिर जोरों पर है। वहीं अगले सप्ताह से त्योहारों का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खत लिखकर सतर्क रहने को कहा है। मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए खत में लिखा है कि आने वाले त्योहारों होली, शबे बारात, बैसाखी पर्व, ईद उल फितर को देखते हुए सभी राज्य भीड़ पर सख्ती रखे। राज्य इस बात का ख्याल रखे कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का ठीक से ख्याल रख रहे हैं कि नहीं, लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन कर रहे हैं कि नहीं। दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इसी बीच कई देशों में टीकाकरण अभियान तो चल ही रहे हैं, साथ ही वैक्सीन को लेकर एक और अच्छी खबर भी सामने आ रही है। गुरुवार को इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने रूस के एक मंत्री का हवाला देते हुए बताया कि रूस ने कोरोना की तीसरी वैक्सीन भी बना ली है, जिसका नाम कोविवेक है। बताया जा रहा है कि इसके तीसरे चरण का ट्रायल भी शुरू हो गया है। हालांकि मॉस्को में इसके इस्तेमाल के लिए आपातकालीन स्वीकृति मिल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी मंत्री ने बताया कि फिलहाल कोविवेक वैक्सीन का उत्पादन चल रहा है और जल्द ही इसका वितरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुमाकोव रिसोर्च सेंटर की योजना सालाना इस वैक्सीन की 10 लाख खुराक के उत्पादन की है। देश भर में कोरोना का कहर अब भी जारी है और कई राज्यों में दोबारा लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ गई है। महाराष्ट्र में भी स्थिति भयावह हो गई है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। वहीं कोविड-19 से संबंधित नए नियम भी लागू किए हैं। गाइडलाइंस के अनुसार राज्य के सभी मॉल्स रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। मूवी थिएटर्स में 50% लोग ही जा पाएंगे। साथ ही साथ शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में भी ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में 50% बेड्स को रिजर्व रखा गया है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा कि उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। इसके अलावा वो इस महामारी से संबंधित सभी जरूरी प्रोटोकॉल और डॉक्टर की सलाह पर अमल कर रहे हैं। कोरोना की आंच से सचिन तेंदुलकर और उनका परिवार सुरक्षित है। सचिन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे परिवार का भी कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सचिन ने ट्वीट में लिखा है कि मैं लगातार टेस्ट कराते आया हूं और कोरोना से बचने के लिए सभी कदम उठाए। हालांकि हल्के लक्षण के बाद आज मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। घर के अन्य सदस्यों का रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दोस्तों, अगर आप इस होली पर सोने की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। होली से पहले भारत में सोने की कीमत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार को 22 कैरेट सोने का दाम 44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गई। शनिवार को सोने की कीमतों में 160 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई। इस गिरावट के बाद सोने की दरें 43,920 रुपए में घटकर 43,760 रुपीज हो गई है। 24 कैरेट सोने की कीमत 44,920 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर 44,760 रुपीज हो गई है। गुड रिटर्न वेबसाइट्स के मुताबिक दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 43,850 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 2 दिनों तक कटौती हुई थी। आज दिल्ली में पेट्रोल 90.78 रुपीस और डीजल 81.10 रुपीस प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 97.19 रुपीस और डीजल 88.20 रुपीस प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 92.77 रुपीस और डीजल 86.10 रुपीस प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 90.98 रुपीस और डीजल 83.98 रुपीस प्रति लीटर है। भारतीय दूरसंचारक नियामक प्राधिकरण ने शुक्रवार को 40 ऐसी चूक करने वाली यानी कि डिफॉल्टर इकाइयों की लिस्ट जारी की है, जो बार बार याद दिलाने के बावजूद बल्क एसएमएस को लेकर लागू किए गए नियमों का पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे। इन इकाइयों में देश का सबसे बड़ा सरकारी और प्राइवेट बैंक भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एलआईसी शामिल है। इन प्रमुख इकाइयों को इस बारे में कई बार बताया जा चुका है। इस मुद्दे पर अपना रुख कड़ा करते हुए ट्राई ने कहा है कि डिफॉल्ट करने वाली इकाइयों को इन नियमों को 31 मार्च 2021 तक पूरा करना होगा। ऐसा नहीं होने पर 1 अप्रैल 2021 से उनका ग्राहकों के साथ संचार बाधित हो सकता है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। इस साल रसोई गैस सिलेंडर 125 रुपए तक महंगा हो चुका है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला जो सिलेंडर इस साल जनवरी में 649 रुपए का मिल रहा था, आज उसकी कीमत 819 रुपीस हो चुकी है। ऐसे में डिजिटल पेमेंट ऐप बेस्ट कंपनी पेटीएम एक खास ऑफर लेके आई है। इस ऑफर के तहत आप 819 रुपीस वाला एलपीजी सिलेंडर मात्र 119 रुपीस में ले सकते हैं। मतलब पूरे 700 रुपए की बचत हो सकती है। अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास पेटीएम ऐप होना चाहिए। जब आप पेटीएम ऐप से पहली बार एलपीजी सिलेंडर बुक करेंगे तो पेमेंट भी ऐप से करेंगे तो ऑफर के तहत आपको 700 रुपए का कैश बैक मिल जाएगा। जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, जिसे स्क्रैच करके आप ऑफर देख सकते हैं।